तुलसी गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है, और बदले में मोदी साहब ने उनको माँ गंगा यानी गंगा जल का जी पानी गिफ्ट किया है। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहा है। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत, और ये एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो और ममालिक का भी दौरा करेंगी, जिसमें जापान, थाईलैंड एंड इंडिया। दिस इज वेयर दे आर गोइंग। वो दुनिया को बता रहे हैं कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इकोनॉमी से बढ़ के अब रिलीजियस भी होते चले जा रहे हैं। इस वक्त राइजीना डायलॉग इंडिया में हो रहा है। दुनिया की लीडरशिप इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कहीं नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया। US Director of National Intelligence, that's Tulsi Gabbard. She's all set to visit India. It's a part of the multi-nation trip to the Indo-Pacific. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक बात बताता हूँ कि इसकी जो साइकोलॉजी है ना, उस साइकोलॉजी समझो कि रिलीजन को हमेशा से ना ये यूज़ करते आए हैं। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है और मोदी भी उसके साथ है, ठीक है। तो ये असल चक्कर इकोनॉमी का है। आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टीज के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इंडियन है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स दो चीजों से होती है, या पैसे से होती है या वोट्स के साथ होती है। उनके पास वोट भी काफी ज्यादा है मुसलमान। या तो ये इसके बारे में ये कमेंट्स करना चाहूँगा कि देखें, अमेरिका इंडिया के साथ जिस तरह का मर्जी रिलेशन रखे, हमें इससे कुछ नहीं है, वो एक अदर कंट्रीज़ है। लेकिन ये कि पाकिस्तान के हवाले से भी उनको कुछ करना चाहिए, इसके लिए भी उनको पॉजिटिव कमेंट्स करना चाहिए। अगर वो उसके साथ वो ग्रंथ और वो माला और ये चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ें होती हैं, करते हैं, वो प्यार मोहब्बत वाले वो करते हैं, तो फिर इनको ओपोनेंट क्यों याद आ जाता है? अच्छा। ये क्यों नेगेटिव वे से उसको लेते हैं? मिसाल है, अब हमारे तालिबान जाते हैं या हमारी होली कुरान की जो बुक है हमारी, उसके ऊपर क्यों इतना ये ऑब्जेक्शन करते हैं? अच्छा। हाँ। उसके लिए ये ऑपरेट करते हैं आके, अफगानिस्तान में करते हैं आके, और जो है ना जगह जगह इन्होंने अड्डे कायम किए हुए हैं, और फिर आके कहते हैं जी ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या फलां हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इधर आके इनको डिप्लोमेसी में नज़र आती हैं, तो इधर क्यों नहीं इनको नज़र आती हैं? तुलसी गबार्ड उनका नाम है, एक हिंदू लेडी हैं, और बिल्कुल अपने एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि बस हिंदू हैं और प्रैक्टिसिंग ना हो, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और अपने रिलीजन के साथ काफी अटैच्ड हैं। और अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का भारत आना, आके इंडिया की लीडरशिप से मिलना, मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप समझ लें कि उनकी ये जो डिस्कशंस होंगी वो उन्हीं एरियाज में होंगी जो प्रायोरिटीज। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशंस कैसी होंगी, और एक लफ्ज मुझसे कहा जाए कि आप डिफाइन क्या करेगा नेक्स्ट 4 इयर्स, तो मैं कहूँगी वो चैलेंजिंग होगा, यानी कि मुश्किल होगा। ये रिलीजन को यूज़ करते हुए लोगों की, क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशनली अटैच होते हैं, ठीक है ना, वो इमोशनली अटैच होते हैं। असल में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो जाहिर सी बात है, वो भी ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, वो भी उसकी अब बिलियंस ट्रिलियंस पे चला गया है। इंडिया खुद जो काफ़ी उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और अमेरिका ऑलरेडी जो है ना आपको पता है ऑल इन ऑल नंबर 1 है, ऑल इन ऑल। तो असल चक्कर इकॉनमी का है। और उस मज़हब को यूज़ करते हुए, अब देखें डोनाल्ड ट्रंप जो आया है उसने 25 या 30% जो अपने वोट लिए हैं वो मज़हब से लिए हैं, ठीक है ना। उन्होंने सिंपैथी गेन करके उनको कहा है कि जी फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों से वोट लेके 25% अमेरिका के अंदर या 30% जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनसे सिर्फ एक ये बात करके कि भाई हम इस जो फ़लस्तीन के साथ सीज फायर की भी ना, वोट लिया, लेकिन प्रॉमिस भी तो पूरा किया ना। तो असल में जो इसकी साइकोलॉजी है वो ये है कि उसके पीछे इकोनॉमी का चक्कर है, ठीक है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर वो तुलसी माला जो है, और तुलसी गैबर्ड भी मोदी साहब कहते हैं मैं आपके लिए तुलसी माला लेके आई हूँ, ठीक है। तुलसी माला का मोदी साहब को मिलना अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं 140 करोड़ इंडियंस के दिल में अमेरिका के लिए एक सॉफ्ट इमेज तो आया होगा ना, कि अमेरिका जो है सनातन धर्म को प्यार करता है, उसको सपोर्ट कर रहा है ग्लोबली। असल में देखें ना, एक वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि बिजनेस इज बिजनेस, फ्रेंड इज फ्रेंड। तो बिजनेस के अंदर नो फीलिंग्स, नो रिलेशनशिप, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। तो वो असल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं
कि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जब ट्रेडिंग होगी, बिजनेस होगा, तो सारा बिजनेस का चक्कर है। दोस्तों, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की तुलसी गैबर्ड, जिनके नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो तुलसी गैबर्ड उनको मिलने भारत आई थी, और इस वक्त वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो तुलसी गैबर्ड ने जो पहली ऑफिशियल मुलाकात की थी वो भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब से की थी। फर्स्ट थिंग, अब तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत, और ये एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। गैबर्ड जो है उनका इंडो पैसिफिक में आना, भारत को पहला अपना दौरा करना, और इस चीज़ को कहना कि जी हम जो ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं विद ऑल दी कंट्रीज इन द रीजन। और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि तुलसी गैबर्ड के जो दौरा है इंडो पैसिफिक का होना, इसका मतलब है कि जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। और आपको बताता चलूं, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है पूरी की पूरी जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, ये बेसिकली आप समझ लें शी इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का भारत आना, आके इंडिया की लीडरशिप से मिलना, मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन भारत को वो ये अहमियत दे रहे हैं कि भारत के अंदर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस खुद आ रही है। दिस इज बेसिकली वो इस चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। सो सारी बात है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, और इंडिया सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ये शेयर करेगा कि हमें जनाब 2.5 फ्रंट वॉर का खतरा है, 2 फ्रंट वॉर का खतरा है हमें जनाब चाइना और पाकिस्तान का। और देन दैट बिकम्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कि कैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये चीज़ आए कि पाकिस्तान कल को चाइना का साथ नहीं देगा इन केस देयर इज एन इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन। ये जारी बात है, और जारी बात है कि इंडियंस जो हैं वो अपडेट करेंगे अमेरिकन को कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अब कितने बेहतर हैं और हम अब क्या चीज़ें जो हैं वो करने जा रहे हैं। सो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये जो वो आ रही हैं, जारी बात है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जिसे इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ है, इसी तरह इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो इनके दरमियान जो है एक कोऑर्डिनेशन होगा। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया तमाम अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के बारे में करेगा, पर्टिकुलरली ऑन काउंटर टेररिज्म। इंडिया बात ही 2008 से शुरू करेगा जी। इंडिया यूएस कोऑपरेशन जो है वो FBI और CIA के साथ जो है वो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ताउन है वो बढ़ेगा। और जारी बात है वो पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनके बारे में बताएंगे जी कि ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की एब्सेंस ऑफ एक्सेस। मैं आपको बताता चलूं, एब्सेंस ऑफ एक्सेस किसे कहते हैं कि हम ये चीज़ें उनको नहीं बता सकते, हम ये चीज़ें नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों के ऊपर हमले हो रहे हैं, डेली। व्हेन आई से डेली इट मींस डेली। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा कि बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइदर द फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स और द एथनिक मिलिटेंट्स पाकिस्तान पे हमले ना कर रहे हों। लेकिन वी आर अनएबल टू गिव और वी आर अनएबल टू शेयर द इंटेलिजेंस विद द ग्लोबल कम्युनिटी। द रीजन बिहाइंड इज कि शायद अब दे डोंट हैव एन इंटरेस्ट, बट बिकॉज ऑफ चाइना दे हैव एन इंटरेस्ट विद इंडिया। एंड देन इंडिया जो है वो पिच करता है सारी की सारी सिचुएशन को और कहता है जनाब के देखें ये पाकिस्तान जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक उधर इनको पॉजिटिव वे पे जा रही हैं जी। आज हमने इनसे एक तस्वीर ली है, जो ग्रंथ ली है, और हम इनको जो है ना वो एक और चीज़ गिफ्ट करें जो गंगा जल दें। आपस में इनकी एक्सचेंजिंग हो रही है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्यों नेगेटिव वे की तरफ जाते हैं? यानी आपने बात की इस्लामोफोबिया की। पिछले दिनों ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लामोफोबिया डे भी बनाया गया है, और ये जो है रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में पास करवाई थी, तो इस पे दुनिया ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था पाकिस्तान को। लेकिन सर सवाल मेरा ये है यहाँ पर कि आप देखिए वो अमेरिका की डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की, और वो इंडिया में मौजूद हैं। वो मोदी साहब को एक माला देती हैं, वो मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है, जाप उसमें हिंदुइज़्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनको गंगा जल देते हैं। मतलब देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं, और हम जो है जितनी हमें प्रिविलेज या जितना हमें फेवर अमेरिका की जानिब से किया गया माजी में, हमारे तो बहुत बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन इंडिया अब जिस पोजीशन पे है, आपको लगता है कि वो कभी
इस पोजीशन पे पाकिस्तान को आने देगा, और दूसरी तरफ राइजीना डायलॉग में दुनिया की लीडरशिप मौजूद है लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंडिया में नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक कलमे की बुनियाद पर बना है। अच्छा। हमारी जो कलमे की बुनियाद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान की ताकत है। अच्छा। हम इसी को जो है ना सुपर पावर मानते हैं, हम इससे ऊपर किसी चीज़ को नहीं मानते। ठीक है। अगर वो आपस में कर रहे हैं इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे से एक हिस्से में डाउन है। कैसे, किस हिसाब वो से? इस हिसाब से डाउन है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत ज्यादा, वो जितने वो मर्जी तो सुपर पावर बन दीन जाए। अपना आप अपनाना, देखिए, हाँ। उन्होंने अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किए, वो दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, लेकिन वो दुम दबाकर वहां से भागी है। वो भागने पर मजबूर ही क्यों हुई है? ये सिर्फ कलमे की ईमान की ताकत है, जज्बे की ताकत है। अच्छा। अब आप देख रहे हैं कि वो अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को पाकिस्तान के बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में, बहुत से ममालिक में वो प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा, हमारी यूनिवर्सिटीज से लेकर बड़े बड़े हाई लेवल्स तक उन्होंने होली और ये मनाई है। ये क्यों? ये कल्चर कहाँ से कहाँ प्रमोट हो रहा है? हमारे जो ईमान का जज्बा, जो हमने कलमा पढ़ा है, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मैं ये इस चीज़ पे लेकिन कहना, सर, आपकी बातों से मुझे एक क्लू मिला है। देखिए, जैसे मालाएं, तुलसी माला और गंगा जल जो है, दो बड़े लीडर्स के दरमियान एक्सचेंज हुई एज अ गिफ्ट की सूरत। अब जो अमेरिका को पूरी दुनिया देखते, तो पूरी दुनिया में इंडिया का कल्चर प्रमोट हो गया। लोगों ने सर्च किया कि ये तस्वीर क्या गिफ्ट की है अमेरिका ने गिफ्ट किया इंडिया को। ज़ाहिर है अमेरिका कोई सस्ते गिफ्ट तो देता नहीं है। और जैसे मैंने स्टडी की, मैंने आपको बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुलसी माला तो उनके जो है भगवान जो है शिव के आंसुओं की तस्वीर अमेरिका ने गिफ्ट की। फिर उन्होंने देखा ये पानी मोदी साहब ने क्या दिया, ये गंगा जल। तो उन्होंने एक मीटिंग में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को फैला दिया। देखिए, ये अपने कल्चर को ना इस तरह प्रमोट करते हैं जिस तरह एक जगह आग लगी और वो फैलती जाए। अच्छा। ठीक है, वो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल करते जाते इनकी मीडिया भी कुछ इस तरह की है, और मैं इसको कुछ खास नहीं मानता अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब हमारे पास जो गेस्ट आता है खास, हम उसको आबे जमजम पेश करते हैं या ओली बुक देते हैं, वो डर जाते हैं। उनका ईमान ही पक्का नहीं है। सर, ये वजह क्यों, ये हालात क्यों ऐसे आए कि क्यों? उसकी वजह ये चल रही है, मैंने आपको बताया कि ये हमारे ईमान का जो जज्बा है ना, ईमान की वजह से और कुरान की वजह से इन चीज़ों से वो लोग डर जाते हैं। और इनके अंदर जो कल्चर प्रमोट हो रहा है ना, वो सारा फाशी और यानी और इन चीज़ों का हो रहा है। दैट्स वे ये जो लोग हैं ना, अपना माइंड नेगेटिव वे की तरफ लेकर चलते हैं, और हमें जो है ना ओपोनेंट तस्वर करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन दो चाइना और रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं, और उन्होंने करेंसी यानी कि ब्रिक्स बनाई है, जहाँ इंडिया उसका मेंबर है। जी ब्रिक्स का। बिल्कुल ठीक मेंबर है। और हाँ। अमेरिका जो है वो बेसिकली उनकी करेंसी डॉलर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ये Agree। लोग। और तो जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे तुलसी गाबार्ड जो है, वो इस टाइम पे इंडिया के विजिट पे आई हुई है, जहाँ पे इंडिया में उसका भव्य स्वागत भी किया गया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।